पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूंजीवाद के बारे में पढ़ा था कि पूंजीवाद के लक्षण क्या हैं, पूंजीवाद की विशेषताएं क्या हैं। आज हम आधुनिक जो पूंजीवाद विकसित हुआ उसमें भी औद्योगिक पूंजीवाद जो हुआ विकसित होने के जो उसके कारण थे, विकास के जो कारण थे वो पढ़ेंगे। हमने पूंजीवाद की विशेषताएं पढ़ी थी, परिभाषा भी पढ़ी थी कि उसमें निजी पूंजी की प्रधानता है और उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना है। आपको पता ही है कि जब पहले सामंतवाद था, सामंतवाद से धीरे धीरे हम कैसे पूंजीवाद के चरण में जो है आए। व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। आज पूंजीवाद का और प्रकार है, आने वाले समय में कुछ और प्रकार होगा। तो पहली जो इसकी जो इसका कारण है वो था व्यापारिक पूंजीवाद। आपको पता ही है कि 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक अनेक जो शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य थे, बड़े बड़े जो देश थे वो स्थापित हुए। इन देशों ने, इन राज्यों ने शांति व्यवस्था स्थापित की और इसी समय जो अनेक यूरोप के जो साहसी नाविक थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप में नए देश और व्यापारिक मार्ग भी खोजे। और जब ये सब नई खोज हुई और शांति स्थापित हो गई तो इन देशों के जो व्यापारी थे, इन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की एशिया में, अफ्रीका में, और वहाँ धीरे धीरे फिर अपने उपनिवेश भी स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित करने के बाद इन देशों ने, क्योंकि यहाँ पर अनेक परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो वहाँ पर के जो उद्योग थे, वहाँ पर जो वस्तु निर्मित करते थे उसको वो अपने उपनिवेश, अपने जो अधीन राज्य थे उनमें महंगे दामों पर बेचते थे और वहाँ से सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीद लेते थे। यह आपने भारतीय इतिहास में पहले भी पढ़ा है। अंग्रेजों ने भी यहाँ पर हमारे साथ यही किया था। ब्रिटिश से उपनिवेश थे हम, और फ्रांसीसियों ने भी यही किया, पुर्तगालियों ने भी यही किया उससे पहले। तो इस सारे से जो है व्यापारिक जो पूंजीवाद है, क्योंकि संयुक्त पूंजी कंपनियां या जो भी निजी पूंजी कंपनियां थी, उन लोगों ने धन लगाकर खूब धन कमाया। तो इसको हम कहेंगे व्यापारिक पूंजीवाद ने जो है इसको विशेष रूप से बढ़ावा दिया, आधुनिक या औद्योगिक पूंजीवाद को। जनसंख्या वृद्धि, जब किसी देश में, समाज में, भौगोलिक क्षेत्र में शांति स्थापित होगी, काफ़ी प्रगति हो जाएगी विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो वहाँ जीवन के लिए एक अच्छा वातावरण बनता है। और उस वातावरण में लोगों को जब भरपेट भोजन मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, जनसंख्या बढ़ने की जो है संभावना रहती है। वहाँ भी यही हुआ। जो जनसंख्या यूरोप की 1700 ईस्वी में 118 मिलियन थी, वो 1800 ईस्वी में बढ़कर 187 मिलियन हो गई। जनसंख्या बढ़ गई तो लोग अधिक हो गए, तो काम करने के लिए हाथ बढ़ गए, तो श्रम जो है, जो मजदूरी जो है वो सस्ती हो गई, और ज़्यादा लोग थे तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ी। तो दोनों ने एक दूसरे की पूर्ति का काम किया और जिससे उद्योगों का, व्यापार का जो है विकास हुआ। इसी प्रकार से कृषि क्रांति, तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है कृषि क्रांति का। कृषि क्रांति में आप देखेंगे तो कृषि उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ गई थी तो खाने के लिए चाहिए था। लेकिन इस समय कुछ औद्योगिक क्रांति या अन्य जो कारण थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो जमींदार और बड़े बड़े कृषक जो है काफ़ी धनी हो गए। इन लोगों ने भी जो है कृषि जो है काफ़ी जो है योगदान जो है व्यापार में दिया, और व्यापारियों ने, जो और अन्य व्यापारी थे, उन्होंने कृषि में भी पूंजी का निवेश किया। तो जो यूरोप में छोटे किसान थे, बाड़बंदी थी, चकबंदी थी, उनका अंत हो गया। वो तो छोड़कर वहाँ अपने इलाके को छोड़कर नगरों में चले गए। तो नगरों में ऐसी फैक्ट्रियों को मिल गए मजदूर। जो छोटे किसान जो बेघर हुए, बेरोजगार हुए, उनको रोजगार मिल गया और बड़े स्तर पर जो है खेती होने लगी। और उस से सारे से वहाँ पर जो परिवर्तन आए, मशीनों का जो उसमें चलन बढ़ा, तो उस सारे से भी जो है कृषि की जो क्रांति हुई। बैंक प्रणाली का विकास, पहले तो आपको पता ही है कि व्यापारी जो है या महाजन, शिल्प श्रेणियां जो संगठन थे, गिल्ड थे,
वो ऋण देती थी, वही जो है बैंकों का जैसा काम करती थी। लेकिन 1600 ईस्वी के बाद 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस, इस तरह से कई बैंकों की स्थापना हुई। ये उद्योगपतियों व्यापारियों का धन सुरक्षित रखती थी और एक आसान जो है किस्त में, आसान जो है दर पर जो है ऋण देकर व्यापारियों को जो है उत्साहवर्धन करती थी, जिससे कि व्यापारी फिर अपना धन जो है उद्योग और व्यापार में लगाकर पूंजीवाद का विकास जो है उसमें बढ़ावा वो देते थे। शांति व्यवस्था की बात आपको पता ही है, जब कहीं शक्तिशाली सरकार होगी और उसने शांति स्थापित कर दी तो उससे स्वाभाविक रूप से व्यापार उद्योग जो है बढ़ेंगे, तो उससे पूंजीवाद का विकास हुआ। 1815 में इंग्लैंड में भी शांति स्थापित हो गई थी और 1814 में यूरोप जो था वो भी नेपोलियन के युद्धों से मुक्त हो गया था। तो कुल मिलाकर शांति थी, इससे उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हुआ। अब हम जो पढ़ रहे थे, कृषि क्रांति पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अगला जो बिंदु है वो है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में आप देखेंगे तो इंग्लैंड में शुरुआत हुई इसकी विशेष रूप से, वैसे तो सभी देशों में हुई थी लेकिन इंग्लैंड में प्रमुखता हम पढ़ते हैं। इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, मशीनें, आधुनिक मशीनें लगाई गई और उस सारे से ज़्यादा माल बना और ज़्यादा माल जो है अपने उपनिवेशिक देशों में बेचा गया। उससे भी पूंजीवाद का जो है विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, आपको पता है इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे जो है, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, स्वीडन, ये सब देश जो है राष्ट्रीय राज्य बन गए। इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी और इनके शासकों ने उद्योगों को, व्यापार को बढ़ावा दिया, सुरक्षा दी व्यापारियों को और उनके काम में हस्तक्षेप न करके उनको जो उत्साह मिला और साथ में ही भौगोलिक खोज, तकनीकी विकास और बैंकों की स्थापना, जो प्रणाली का विकास हुआ, उस सारे से भी जो है आधुनिक पूंजीवाद का, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। भौगोलिक खोजें, वास्को डी गामा था, कोलंबस था, उन्होंने नए नए महाद्वीपों में नए नए देश खोजे और उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जब व्यापारिक संबंध स्थापित हुए तभी तो वो वहाँ पर व्यापार कर पाए। कच्चा माल वहाँ से खरीदते थे, तैयार माल बेचते थे, फिर धीरे धीरे उपनिवेश बना लिए, उनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप शुरू हुआ। इस सारे से भी पूंजीवाद का विकास हुआ। बीमा प्रणाली, आज भी हम देखते हैं कि रिस्क को कवर करते हैं। पहले जो है व्यापारी बहुत दूर दूर सामान बेचते थे, जहाज डूब जाते थे या फिर डकैती हो जाती थी, तो उस सारे का रिस्क जो है वो बीमा प्रणाली ने कवर कर दिया। एक किस्त भरें और एक जो जब कुछ भी इनको नुकसान होगा तो बीमा कंपनी जो है वो हर्जाना उसका देगी। इससे व्यापारी जो है रिस्क लेना जो है ज़्यादा शुरू किया, उससे व्यापार का, पूंजीवाद का जो है विकास हुआ। आर्थिक विचार की बात करें तो फ्रांस में गेरने, क्वेसने आदि जो बड़े आर्थिक इतिहासकार थे या आर्थिक विचारों वाले जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि भाई स्वतंत्र व्यापार की जो नीति होनी चाहिए, कोई हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए निजी संपत्ति के मामले में। और एडम स्मिथ ने भी अपनी वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो पुस्तक थी उसमें स्वतंत्र व्यापारिक नीति का ही समर्थन किया था। ये 2 नंबर में भी आता है कि एडम स्मिथ की जो पुस्तक का नाम क्या था। फिर अगला जो बिंदु है हमारा वो है हिसाब किताब की विधि सुधार। अब पहले जो विधि थी वो दोषपूर्ण रही होगी, धीरे धीरे विकास होता है। तो रजिस्टर, बही खाता लगाया, लोकल दैनिक रजिस्टर भी था और वही भी थी। व्यापारी संबंधी आंकड़ों का जो है रखा जाता था, अभी देनदारी क्या है, स्टॉक क्या है, लेना किससे, क्रेडिट, डेबिट, लॉस, प्रॉफिट, सब कॉलम उसमें बने होते थे। उन कॉलम को सही रूप से जब मेंटेन किया गया तो इससे भी व्यापार को, पूंजीवाद को बढ़ावा जो है मिला। संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जब व्यापार छोटे स्तर पर तो ठीक है, कुछ लोग पैसा लगा लेते थे, लेकिन बहुत देशों में ये व्यापार करना था, उद्योगों को बढ़ावा देना था, तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो कई लोग मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते थे और उसमें फिर वो धन लगाते थे, उससे व्यापार को, उद्योगों को जो है बढ़ावा मिलता था। तो संयुक्त पूंजी लगाते थे, संयुक्त ही लाभ, वो जो भी आता था वो आपस में वितरित कर देते थे।
आपको पता ही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट कंपनी, डच, ये सब इसी प्रकार की कंपनियां थी। इस सारे से जो है व्यापार और औद्योगिक जो पूंजीवाद है जो विकसित हुए। इसकी वीडियो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ। आप और भी इंटरनेट से, विकिपीडिया से जो है पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी विकिपीडिया उपलब्ध है, बहुत ही अच्छा सोर्स है, और अंग्रेजी में भी है। यहाँ से आप हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की जो कमांड भी आप सीख सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स एक आपके लिए है, निःशुल्क उपलब्ध है, ज्ञान का अच्छा सोर्स। और अगला जो लेसन है हमारा, इसके बारे में मैंने वीडियो आज आपको भेज दी है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो रिनेंसा है उसके बारे में 2 वीडियो मैंने आपको भेजी है। उस सारे से आपके जो बिंदु कवर होंगे, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, आप उससे क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या थी, इस लेसन को मैं आपको थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो जो वीडियो हैं उन वीडियो में इस लेसन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। मैं विशेषता में मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, प्रयोग पर बल, सौंदर्य की उपासना, ये मुख्य विशेषताएं थी उसकी। और फिर आपका उदय के क्या कारण थे, धर्म युद्धों का प्रभाव, नए नगरों का उदय, व्यापारिक उन्नति, छापे खाने का आविष्कार, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, मंगोल साम्राज्य की स्थापना, भौगोलिक खोजें, विचारकों, लेखकों का योगदान, वैज्ञानिक खोजें, शासकों तथा कुलीनों का योगदान। और फिर ये इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से इटली में ही इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके कारण भी पढ़ेंगे हम। इटली में ही शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की। इटली का जो बड़ा नगर था रोम, उसका महत्व, इटली का व्यापारिक महत्व, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, चर्च का योगदान, विद्वानों का योगदान, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। और फिर है कि इटली में कैसे क्या क्या प्रभाव हुए, कैसे विकास हुआ, साहित्य का विकास में इन विद्वानों के नाम हम पढ़ेंगे, दांते, पेट्रोक, बोकासियो, मैकियावेली, कला का विकास, चित्रकला का विकास, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, स्थापत्य कला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, खगोल शास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, जर्मनी में कैसे हुआ, फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में। फिर पुनर्जागरण के प्रभाव, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, पुनर्जागरण के प्रभाव। ये वैसे तो आप जब तक ये 2 वीडियो देख चुके होंगे, ये बिंदु भी आपका बहुत ज़्यादा कवर हो चुका होगा। और ये जो टॉपिक है, लेसन है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो भी आएंगे, महत्वपूर्ण लेसन है, इसलिए आप इसको ध्यान से करें। और आज जो प्रश्न हमने पढ़ा है ये भी बड़े क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, इसको भी आप कर लें ध्यान से। और आप इसका असाइनमेंट बनाएं तो और अच्छा है, ताकि आपकी तैयारी साथ के साथ हो जाएगी। पुस्तक आप ले लें। ये कुछ बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो आपके ऊपर शायद कुछ असर हो जाए, तो आपका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। 2 वीडियो आप ये ज़रूर देखें, पुनर्जागरण की बहुत अच्छी वीडियो हैं, इनकी और वीडियो भी देख सकते हैं आप।